हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज फ्राइडे के दिन निफ्टी ने कैसे वर्क किया और 2 दिन के हॉलीडे के बाद जब बाजार ओपन होगा तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का लगाया हुआ है। निफ्टी 50 का चार्ट है। फ्लैट ओपनिंग होती है, तकरीबन कोई थोड़ा बहुत गैप अप लगता है हल्का सा। उसमें देखने वाली बात यह थी कि 22,000 का लेवल वो होल्ड होता हुआ नजर आया। हालांकि पहली कैंडल के बाद में वही लेवल फिर ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे लगभग 21,950 का लो बना। तो फोमो में आके और प्रीवियस डे का लो देखा नहीं होगा, यहाँ पे सेलिंग साइड में जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो एंट्री कर जाते हैं, या फिर कोई गलती कर जाते हैं कि इतनी लंबी कैंडल नीचे जा रही है और लगभग 21,950 तक आ गया, 22,000 का लेवल होल्ड नहीं हुआ और यहाँ पे अभी पैनिक सेलिंग आने की हमें उम्मीद रहेगी। तो इस वजह से काफी ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद में पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है। यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद में दोबारा से रीटेस्ट किया और फिर आप देख सकते हो अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दी। यही चीज हमने टेलीग्राम पे अपडेट की थी कि अगर 22,000 का लेवल होल्ड हुआ तो 22,080 पहला टारगेट होगा, और 22,080 ब्रेक होता है तो फिर हमें और 40-50 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ आती हुई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पे 21,950 की कॉल में भी एंट्री किया और उसके बाद हम 22,000 का कॉल में भी एंट्री किया और 21,950 की कॉल को हम जैकपॉट बना के गए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि 2 दिन के हॉलीडे के बाद में जब बाजार ओपन होगा तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें देखने चाहिए। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा 15 मिनट का करना पड़ेगा दोस्तों, रीजन बिहाइंड इट की थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए, सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग है लगभग 22,050 के आसपास। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि 22,000 का लेवल होल्ड हुआ है। अगर दोस्तों प्रीवियस डे का लो लगभग 21,930 21,950 है, इसके नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे बियरिश रहूंगा। इसके नीचे आएगा तभी बियरिश रहूंगा। अगर बीच में कहीं भी जैसे ओपनिंग आज हुई थी, फ्लैट ओपनिंग हल्की सी 20-30 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, यहां कहीं भी ओपनिंग होती है तो मैं यहां पे बहुत ही सावधानी से ट्रेड करूंगा। पहले क्या करूंगा कि मार्केट का सेंटीमेंट देखूंगा। मार्केट का सेंटीमेंट, अगर विदेशी मार्केट भी मेरे को यूएस मार्केट और एशियन मार्केट अगर ग्रीन दिखाई देते हैं तो मैं यहां पे देखूंगा कि मार्केट के चांस मेरे को लग रहा है कि 70 से 80% ऊपर जाने की हालात नजर आ रही है, या फिर मैं देखूंगा कि अगर नेगेटिव है तो मैं कम से कम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करूंगा। जहां पे भी ये 5 मिनट की कैंडल जहां यहीं कहीं भी बनेगी, अगर इसका हाई तोड़ती तो और मार्केट अगर सेंटिमेंट टोटली मेरे को बुलिश दिखाई देगा तो मैं यहाँ पे कॉल को एग्जीक्यूट करूंगा। और अगर यहाँ पे कोई बड़ी रेड कैंडल आती है और बाहरी बाजारों में दबाव और इंडियन मार्केट में दबाव नजर आएगा तो फिर मैं यहाँ पे इजीली अपना सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन 21,930 के ब्रेक होने के बाद में नीचे की तरफ एक अच्छा खासा डाउनफॉल मेरे को नजर आएगा और टारगेट में रखूंगा। पहला टारगेट सपोर्ट के लिए निफ्टी का 21,850, ये मैंने मार्क किया हुआ है, और दूसरा सपोर्ट में रखूंगा यहाँ पे लगभग ये लेवल 21,775 का लेवल। ये दो लेवल में यहाँ पे रखूंगा, ये मैंने मार्क कर दिए 21,850 और 21,775। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद अगर ऊपर के सिनेरियो की बात करूं तो यहां कहीं भी कंसोलिडेट होता है और मार्केट की पहली कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर मैं यहां पे देखूंगा कि बुलिश यहां पे मेरे को कंट्रोल में नजर आएंगे। तो ये लेवल जो 22,120 का मैंने मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे एक मेरे को छोटा सा कंसोलिडेट जोन लगा है, यहाँ पे फिर एक बार रिजेक्शन फेस हुआ है, तो ये अगर मारी भोजू कैंडल से निकल जाता है ये लेवल तो फिर सीधा सीधी मैं यहाँ पे आराम से बुलिश जाऊंगा। और पहला टारगेट मेरा ऊपर की तरफ 22,186, दूसरा टारगेट 22,266। फिर देखूंगा कि एसएल ट्रेल की अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मुझे लग रहा है कि अगर बायर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे तो 22,370 तक का भी लेवल मेरे को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में निफ्टी 50 में मिल सकता है। बट ध्यान में रखने वाली बात, ये साइडवेज जोन यहां पे देखना पड़ेगा। 22,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर मार्केट को ऊपर जाने में कोई ज्यादा परेशानी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आएगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने कैसे वर्क किया। बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट का ही लगाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे आज फ्राइडे के दिन ओपनिंग थी और सेम वही इंडाइसिस ऑल
निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी ने ऐसे ही किया। देखिए यहाँ पे जो पहले ही 5 मिनट का कैंडल का हाई रहता है लगभग उससे ऊपर निकलता है बाजार और अच्छी खासी यहाँ पे कॉल एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पे कोई जैकपॉट टाइप नहीं बना, तो डजेंट मैटर, देखेंगे इसको भी। सबसे पहले हमें देखने वाली बात है कि मार्केट की क्लोजिंग है 47,500 के आसपास। तो दोस्तों नीचे 47,312 और ऊपर है 47,590, 47,600 का लेवल। ये लेवल जिस साइड में ब्रेक हुआ मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर 47,600 के बाद में मेरे को रेजिस्टेंस मिलने की संभावना रहेगी 47,880, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस हुआ है। 47,880 अगर क्लियर होता है तो फिर 48,000 का साइकोलॉजी लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज यू नो दैट इट इज थाउजेंड्स साइकोलॉजी लेवल। 48,000 का, 49,000 का, ऐसे करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको भी निकालता है फिर मैं 48,218 तक के भी टारगेट ऊपर की तरफ देख सकता हूँ। बेरिश सिनेरियो की बात करूं तो दोस्तों 47,312 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर 47,000 का साइकोलॉजी लेवल यानी 46,988 तक आता हुआ बाजार नजर आ रहा है। और 46,988 भी ब्रेक हुआ तो फिर मेरे को यहाँ पे 46,577 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ। ध्यान रखना इन सभी लेवल्स को। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। फाइनेंस निफ्टी ने भी सेम आप देख सकते हो कि वही पहले ऊपर का मूवमेंट है फिर नीचे का मूवमेंट है। तो फाइनेंस निफ्टी में नीचे की तरफ 21,000 का एक साइकोलॉजी लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर मैं नीचे की तरफ यहाँ पे 20,912 और 20,912 से भी नीचे अगर निकलता है तो 20,798 यहां तक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऊपर के लेवल की बात करूं तो देखिए जो ये मैंने 21,132 का लेवल एक मार्क किया है ना, कम से कम इसको मैं ब्रेक होने का वेट करूंगा। या ऑल इंडाइसेस अगर मान लो निफ्टी और बैंक निफ्टी वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो साथ साथ चलती हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हुई तो इसको भी ऊपर खींच के लेके जाएगी फाइनेंस निफ्टी को भी। तो 21,132 को निकालता है फाइनेंस निफ्टी तो 21,205 और 21,205 भी अगर ब्रेक होता है दोस्तों फिर मुझे यहाँ पे 21,265 के लेवल नजर आते हैं, यहां तक फाइनेंस निफ्टी जा सकता है। तो 100 से 150 पॉइंट का मूव ऊपर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और नीचे की तरफ अगर 21,000 का लेवल साइकोलॉजी लेवल होल्ड नहीं हुआ तो अगेन आई रिपीट इट कि 20,912 और 20,798 तक जा सकता है फाइनेंस निफ्टी। मिड कैप निफ्टी आज अच्छी खासी पॉजिटिव रही। मिड कैप निफ्टी की मैं बात करूं तो कम से कम बेरिश जाने के लिए हमें 10,745 से नीचे देखना रहेगा, हमें 10,661 यहां तक का सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और बुलिश सिनेरियो में मैं देखूं तो देखिए अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहां पे क्लोजिंग दी है। तो मिड कैप निफ्टी में काफी तेजी मेरे को नजर आ रही है। यहां पे 10,888 के लेवल को ब्रेक करती है तो ऊपर मेरे को 10,974 और ये लेवल भी ब्रेक हुआ 10,974 तो मुझे 11,000 के साइकोलॉजी लेवल के ऊपर 11,088 तक के भी टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं किस स्टॉक्स में हमने आज ट्रेड किया। आज हमने एसआरएफ में ट्रेड किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एसआरएफ का जो चार्ट है स्टॉक्स का वो अभी आपके सामने लगा दिया है। यहाँ पे हमने पहले 5 मिनट की कैंडल देखी थी 9:15 की आपके सामने। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे तो 2300 के ऊपर जैसे निकला बाजार तो मुझे ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था पिछले दिन का। तो जैसे 2310 को क्रॉस किया तो हमने 2300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाइंग प्राइस 80 रुपए डाला था और यहाँ से लगभग 95, 96 और 100 तक का यहाँ पे हमें एसआरएफ के अंदर टारगेट मिला। तो दोस्तों स्टॉक्स भी इंडेक्स से कभी कभी ठीक ठाक चल जाते हैं और हमें प्रॉफिट देते हैं। तो जहां भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो वहां पे एंट्री लेने से ना चूकें। ऐसे ही देखिए कोफोर, हालांकि मैंने ये टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया कोफोर को, बट आपको मैं चार्ट दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए ये पहले 5 मिनट की कैंडल, टाइम फ्रेम हम 5 ही मिनट रखते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर बहुत ही फास्ट ट्रेडर होता है। अगर 3 मिनट या 1 मिनट का हम टाइम फ्रेम करते हैं तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, 5 मिनट थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री मिली, यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ बट यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल का जिन्होंने एसएल लगाया होगा तो ये नीचे नहीं गया और यहाँ से अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक्स ऑप्शन दोनों में हम ट्रेड करते हैं, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देते हैं एजुकेशन कॉल। तो जो भी आपको अच्छा लगे हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको स्टॉक ऑप्शन में कोई एजुकेशन पर्पज से कोई कॉल चाहिए या फिर आपको इंडेक्स ऑप्शन समझना हो तो आप डायरेक्टली मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहां तक कि
मेरे पास आके यहाँ पे सीख सकते हैं। दोस्तों सिखलाई से ही पैसा बनेगा। आपकी साइकोलॉजी, आपकी सिखलाई, आपकी इक्विपमेंट यानी चार्ट देखना, आपको एक पीसी लैपटॉप जो भी चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाती है, बिकॉज आप अपने लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड रूल और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो मार्केट में फिर पैसा बनता है। तो दोस्तों आपके 2 दिन बढ़िया से छुट्टी के व्यतीत हों, आपके दिन शुभ हों। मिलते हैं आपको सोमवार के दिन जब बाजार ओपन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।